फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आप लोग बहुत समय से सहायिका के लिए इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं बहुत जल्द। न्यूज़पेपर में आज सभी में ये खबर छाई हुई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती समय से करें गोयल, मतलब अधिकारियों को सही सीधे चेतावनी दी गई है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ का निवास बनेगा, कहाँ का जाति बनेगा, ये बहुत बड़ा विषय रहता है। बड़ी समस्या होती है कि महिला की शादी हो गई तो कहाँ का जाति बनवाए, किसका जाति बनवाए, किसका निवास बनवाए, सारी चर्चा यहाँ पर रहेगी। कैसे जाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है उसकी भी चर्चा हम यहीं पर कर लेंगे, इसी वीडियो में कर लेंगे। बात आती है कि सुपरवाइज़र की भर्ती कब तक आएगी। तो देखो 15 अक्टूबर तक सुना था, तो अब आपकी 17 तो ऑलरेडी आज हो ही गई है, तो अभी तक तो सुपरवाइज़र की भर्ती आई नहीं है। पर हाँ, मुझे थोड़ा ठीक होने दीजिए, सुपरवाइज़र की जो है मैं प्रिपरेशन कोशिश करूँगी आपको करा दूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं मतलब सुपरवाइज़र में पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि इतने दिनों से मैं खुद तैयारी कर रही हूँ टीजीटी पीजीटी एंटी ग्रेड, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सुपरवाइज़र ईजिली पढ़ा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। सब्जेक्ट है वो मेरा, मास्टरी है मेरी उस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आया है उसकी चर्चा करते हैं और जो आने वाला है वो जब आएगा तब उसकी चर्चा कर लेंगे सुपरवाइज़र की। तो अभी फिलहाल सुपरवाइज़र आपका नहीं आया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती समय पर करें। हाँ, यहाँ पर हम A to Z चर्चा करेंगे, सैलरी की भी चर्चा करेंगे, कितनी सैलरी बढ़ी भी है या नहीं बढ़ी है, सब कुछ। तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भाई, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगी अपडेट क्या है। तो मुख्य सचिव ने कहा सक्षम आंगनबाड़ी विकसित करें, मतलब सक्षम आंगनबाड़ी विकसित करें, मतलब अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा है कि 7,992 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व 61,254 सहायिकाओं की भर्ती समय पर पारदर्शी तरीके से की जाए। इसके लिए समय सारणी, मैं इसमें सैलरी की भी चर्चा करने वाली हूँ, कितनी बढ़ी है नहीं बढ़ी है जो भी है सब बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा और तिथियाँ तय की जाएँ ताकि प्रदेश भर में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे। और ये भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से नहीं होगी, इसलिए आप ध्यान से अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। मैं अभी बताती हूँ, वैसे आपको करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन घर बैठे फ़ोन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे, सभी जिलों में DM की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाए, ठीक है, कर ली जाए। उन्होंने कहा है कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 1 सेकंड यहाँ पर गठित कर ली जाए। यहाँ पर आते मुख्य सचिव ने गुरुवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टि आहार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वीकृत 23,697 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाए, ठीक है। इसमें पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, RO मशीन, LED स्क्रीन, ECC मटेरियल जो आपका ECC एजुकेटर में यूज़ होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सारे मटेरियल जो भी यूज़ होते हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, मटेरियल, बाल पेंटिंग, माइनर सिविल वर्क्स के काम ठीक से कराए जाए। धीमी प्रगति वाले जिलों में निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। तो आगे बात करते हैं, तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण तेजी से पूरे कराए जाए। इससे वे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने में अधिक प्रभावी भूमिका जो है यहाँ पर निभा सकेंगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में, कोष मतलब ये फंड होता है जो जिसके माध्यम से कार्य जो है किए जाते हैं। कोष के संबंध में उन्होंने लंबित प्रकरणों का अक्टूबर के अंत तक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो अक्टूबर के आप त्यौहार में ही जाएगा जो भी है, बकाया तो अक्टूबर अंत ही है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा बहुत जल्दी। अनावश्यक रूप से अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो फिर अब आपकी भर्ती बहुत जल्दी आएगी। यहाँ पर बात आती है सैलरी की। ये है न्यूज़पेपर दैनिक की खबर दी थी, ये है अमर उजाला का वही पेज है, मतलब बस थोड़ा सा है सेम ही चीज़, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर की खबर है, सो मैंने आपको दिखा दी है। आप देख पा रहे होंगे। दो सैलरी की मेन हम यहाँ पर चर्चा करने को थे, ठीक है। कितना मानदेय मिलता है? 8,000 मानदेय मिलता है। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 6,000 मानदेय और 2,000 इंसेंटिव होता है। इसी तरह सहायिकाओं को भी 4,000 रुपये मिलता है, जिसमें 3,000 रुपये मानदेय और 1,000 रुपये इंसेंटिव होता है। अब एक चीज़ बता दूं, अभी कोई मानदेय आपका नहीं बढ़ा है, आपका सीधे वही लिखा हुआ है जो पुराना है। तो इसका मतलब ये बढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ देखो,
उम्मीद कहते ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, भरोसा रखिए। सुना जा रहा है कि आपका ये मानदेय जो है बढ़ेगा, तो बढ़ेगा, भले ही बढ़ा नहीं है तो फिर आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा, रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अब हम चलते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई मतलब अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कैसे करना है, उसके बाद आपको वहीं से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं गूगल बाबा पे। अब हमें यहाँ पर यूपी आंगनवाड़ी सर्च करना है। ठीक है, यूपी आंगनवाड़ी आपको सर्च कर लेना है, यूपी आंगनबाड़ी। ठीक है, आड़ी बाड़ी बोलते ना, आड़ी बाड़ी में, तो यूपी आंगनवाड़ी आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, सर्च करोगे जैसे ही आप, ये सर्च कर लिया हमने। अब हमें पहली ही साइड जो है आपको, जैसे कि ज़्यादातर पहली ही साइड होती हैं सब, तो ये वाली जो साइड आपको विजुअल हो रही है इसी को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया। ओके, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, आपका फॉर्म भर जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये मतलब आपको ये पहचान है कि आप सही साइड पर पहुँचे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति, अपलोडेड डेट 19/5/2024। अब ये 2024 की है, क्यों? क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ये पुरानी भर्ती है यहाँ पर जो कि हो चुकी है, तो हमें इस पर अभी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आना है। ठीक है ना, ओके। देखो यहाँ से 25 से जो है थोड़ा बहुत चीज़ें शुरू हो गई थी काम इसके 25 से, लेकिन अभी यहाँ पर या कहो आप अप्लाई हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आपका रजिस्ट्रेशन कैसा करना है ये करके आप लोग रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस दिख रहा है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। थोड़ा अगर पढ़ना चाहें यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आवेदिका द्वारा आवेदित पद से संबंधित निर्देशानुसार अभिलेख स्वच्छ व पठनीय अपलोड किए जाएं। मतलब जो भी आपके अभिलेख हैं बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। फिर आप लोग कमेंट में पूछते हैं, इतने लंबे लंबे कमेंट के आंसर भाई देना आसान नहीं होता है। ठीक है, आवेदिका अपने निवास स्थान की ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र, वार्ड, शहरी क्षेत्र में आवेदन के ही पात्र होंगे। मतलब जैसे आप ECC एजुकेटर में किसी भी जिले में अप्लाई कर ले रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। आप अपने ही ज़िले में, अपने ही वार्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में। ठीक है, किसी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में किसी भी क्षेत्र श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर संबंधित न्याय पंचायत में इसे नियमानुसार चयन किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं उपलब्ध है तब न्याय पंचायत से लिया जाएगा। यदि किसी आवेदिका द्वारा कोई तथ्य एवं अभिलेख फर्जी, असत्य, कूटरचित पाए जाते हैं या सही तथ्यों को पाया जाता है तो आवेदिका का आवेदन निरस्त और समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ निरस्त कर दिया, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, आवेदिका की आयु क्या रहेगी? 18 से 35 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे, इसमें 35 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। यदि कोई महिला विवाहित है तो आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करें। समझे आप? अगर आप विवाहित हैं तो आपका निवास कहाँ का होगा? ससुराल का होगा, ना कि मायके का होगा। मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब देखो, निवास ससुराल का होगा, जाति मायके की होगी, क्योंकि जाति इंसान की नहीं बदलती, ये ध्यान रखना। जाति आपकी वही रहेगी जो आपको बर्थ के दौरान आपको प्राप्त हुई अपने माता एंड पिता से। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे क्या मैं बोल रही हूँ। और इसी बात से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अभी हम चलते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे हमें यहाँ करना है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं। ठीक है, ये 3 लाइन्स दिख रही हैं आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लॉगिन एंड DPO लॉगिन। तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है, DPO लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, लॉगिन पे हमने टच किया, हमारा ये इंटरफेस खुलकर आ गया। अब हम इस पे इंटरफेस पर जब आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपको साइड में कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा, ये तो तब करना है जब आपने ऑलरेडी, मान लो पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पहले वैकेंसी आई थी 24 में, तब आपने करा लिया, तब तो आपको डायरेक्ट यही सब भरना है और अपना अप्लाई कर देना। लेकिन मान लो आप फ्रेश कैंडिडेट, आपने अभी तक इस पर आवेदन ही नहीं किया, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पंजीकरण हेतु क्लिक करें। इतना तो पढ़ पा रहे होंगे, ब्लू लाइन में दिख रहा है। ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है,
सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें को बता रही हूँ, तो इतने में एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको करना क्या है, आवेदक का नाम, मतलब आपको अपना नेम डालना है, अपने पिता का नेम डालना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मान लो मेरा बरेली है तो मैं बरेली भरूंगी। ठीक है ना, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ओके, आपको एक आईडी पासवर्ड तो सब लोग बनाते ही हैं आजकल, आपने ईसीसी एजुकेटर में भी बनाया होगा, तो इसमें ये डालना है, चाहे जो भी नया बनाओ या फिर वही डालो, एक ही अपना रखो पर्सनल आईडी पासवर्ड। ठीक है, ओके, आधार नंबर डालना है, पासवर्ड बना लेना, ईमेल आईडी अपनी जो है वो बनानी है, डालनी है इसमें, और फिर आपको ये फ्रेश कैप्चा कोड भर देना है इसमें। ठीक है, इसमें कैप्चा कोड भर देना है आपको। ओके, और यहाँ से आपको सबमिट कर देना, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण करें, तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, क्या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ थी स्पेशल जो आपकी समझ से परे थी, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली रजिस्ट्रेशन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का सॉल्यूशन जरूर देंगे। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा शेयर, एंड ऐसे ही अपडेट के लिए, और अगर आप लोग सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, एंड आपका कोई मित्र हो जो तैयारी के लिए परेशान हो तो उसे वीडियो जरूर शेयर करिएगा, कि हम जल्द ही जो है अपना यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जो भी कोर्स रहेगा लॉन्च करेंगे। बहुत ज़्यादा फीस भी कोई नहीं रखने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा भैया फीस है नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, मतलब फ्री में ही रहेगा, आप ऐसा समझ लीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।